आज हमारी इस खास मुलाकात के लिए मौजूद हैं न्यूली अपॉइंटेड चीफ मेडिकल ऑफिसर डोडा डॉक्टर अब्दुल हमीद जरगर साहब। तो सर, सबसे पहले हम आपका खैर मकदम करते हैं। आपके अपने ही ज़िला में इससे कबल आप राजौरी में सीएमओ रहे हैं। तो बताइए, आप जो है कैसे अपने डिस्ट्रिक्ट को सँभालेंगे? किस तरह से आपका वर्किंग स्टाइल क्या रहेगा? सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप यहाँ पे आए। मेरा बहुत शॉर्ट टेन्योर रहा है राजौरी में एज़ चीफ मेडिकल ऑफिसर 9 महीने का। उसके बाद अब मैंने 8 दिन पहले यहाँ ज्वाइन किया है। तो इस टेन्योर में जितना भी यहाँ मेरा टाइम रहेगा डोडा में एज चीफ मेडिकल ऑफिसर, तो मेरे कुछ प्रायोरिटीज़ हैं जिस पे मैं पूरा फोकस करूँगा कि अपना इलाका, जितना भी मेरा इलाका है, मैं अपने इलाके को बहुत अच्छी तरह हेल्थ केयर में डेवलप करूं। कुछ मेन जो मेरे एरिया फोकस रहेंगे, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं हमारे पास, जैसे एनीमिया मुक्त भारत है, नशा मुक्त भारत है और टीबी मुक्त भारत है। ये 3 जो स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, ये मेरी प्रायोरिटी में रहेंगे। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमारा ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये एनीमिया मुक्त भी हो, नशा मुक्त भी हो और टीबी मुक्त भी हो। तो इसमें मैं चाहूँगा कि मेरा जितना भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में हेल्थ का स्टाफ है, ये सारा स्टाफ पूरी तरह इसमें इन्वॉल्व हो और हम विद यूनिटी ये टारगेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें दिए हैं, तो ये विद इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम ये अचीव कर सकें। दूसरा मेरा इशू जो मैं मेन इशू देखता हूँ इस पूरी डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ स्टाफ की बहुत कमी है। मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस में जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो तो है, मगर जो मेन वहाँ पे डॉक्टर्स होने चाहिए, एमबीबीएस डॉक्टर्स, वो ऑलमोस्ट बहुत कम है यहाँ पे पूरी डिस्ट्रिक्ट में। तो मेरी कोशिश रहेगी कि हर वो सेंटर जो मुझे बहुत वल्नरेबल लगता है, कि जहाँ मुझे लगता है कि बहुत फोकस करने की ज़रूरत है, तो मैं वो कोशिश करूँगा कि हर उस सेंटर पे एक एटलीस्ट मिनिमम एक डॉक्टर होना चाहिए, एमबीबीएस डॉक्टर। जितना भी एरिया वो कैटर करे, तो उस एरिया को कैटर करके वहाँ के जो भी लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ कि लेडीज़ की ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि जहाँ का जो डॉक्टर है, उसको अपनी लोकेलिटी में मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी सर को बोल के कि उनको अपनी लोकेलिटी में एडजस्ट करो, ताकि वो वहाँ के लोगों की खिदमत कर सके और 24/7 वहाँ पे अवेलेबल रहें। तो स्टाफ की दूसरी प्रायोरिटी रहेगी मेरी। तीसरी मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि अगर जो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ टारगेट्स दिए हैं, जैसे हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि 1 साल से कम वाले बच्चे जो हैं, उनका जो डेथ रेट है वो कम करना है, और प्रेग्नेंट औरत जितनी भी यहाँ पे लेडीज़ हैं, उनका जो डेथ रेट है वो कम करना है। तो इस पे मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो दूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी मेरा फील्ड का स्टाफ है, हम उनको डे टू डे अवेयर करें, उनको रिफ्रेश करें इस हर मसले में, कि वो किसी न किसी तरीके से जो हमारा अगर ग्राफ रुका हुआ कहीं डेथ्स का या चढ़ रहा ऊपर, तो उसको हम बिल्कुल नीचे लाएं और अपने बच्चों को, 1 साल से कम बच्चों को और प्रेग्नेंट औरतों की हम बिल्कुल एक मैं कहता हूँ कि उनकी डेथ्स का जो रेट है वो कम कर दें। इसमें भी मेरा बहुत फोकस रहेगा। इसके अलावा मैं इमरजेंसी में, जैसे सपोज हमारे पास यहाँ पे डोडा डिस्ट्रिक्ट में बहुत रिमोट एरिया है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि हर वो इंस्टीट्यूशन जहाँ एक एमबीबीएस डॉक्टर हो, तो वहाँ पे मैं एक इमरजेंसी रिससिटेशन रूम को एस्टेब्लिश करूँ। जो उनको मशीनरी इक्विपमेंट चाहिए हम उनको प्रोवाइड करें, ताकि वो सारे पेशेंट्स जिनको हाइपरटेंशन, प्रेशर ज़्यादा हो या शुगर हो, या उसके बाद वो आजकल सर्दियों में, जैसे आपको पता है कि सर्दियों में ज़्यादा डेथ्स होती हैं हार्ट अटैक से, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी पेरीफ्री में भी ऐसी हमारे पास फैसिलिटी हो, ऐसी सुविधा हो हमारे पास, कि हम उन लोगों को भी वहीं, जो हमें इमीडिएटली गोल्डन आवर 1 घंटे का मिलता है हार्ट अटैक में, तो उसी 1 घंटे में हम उनको मैनेज कर सकें और ऐसी इम्पोर्टेंट, ऐसी कीमती जानें हम बचा सकें। ये चौथी प्रायोरिटी रहेगी मेरी। और 5वीं प्रायोरिटी मैं चाहूँगा कि यहाँ पे जहाँ भी पेरीफ्री से हमें रेफरल ज़्यादा हो रहा है, अभी बहुत सी जगह ऐसे हैं कि जहाँ पे पेशेंट अभी
इंस्टीट्यूशन में पहुंचा ही नहीं होता तो उसको पहले रेफर कर देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि बहुत कम रेफरल हो हमारा, बहुत कम लोगों को अपने जैसे हमारे गुंदो है, ठाठरी है, भद्रवा है या असर है या गाठ ब्लॉक में है कहीं भी जगह, तो मैं चाहूँगा कि इन इलाकों में हम एटलीस्ट पीएचसी लेवल तक इतनी अच्छी फैसिलिटीज रखें कि वहाँ से रेफरल बहुत कम हो, क्योंकि ये अल्टीमेटली ये बर्डन हमारे हॉस्पिटल में पड़ता है, जैसे मेडिकल कॉलेज में पड़ता है। अननेसेसरली बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको हम कहीं ना कहीं उन्हीं इंस्टीट्यूशन पे हैंडल कर सकते हैं, उनको भी रेफर किया जाता है। तो वो मैं किसी तरीके से कर्टेल करके उस पर बहुत सख्त रहूँगा इस मसले में। इसके अलावा मैं एक क्यूआरटी बना रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि एक क्यूआरटी बनाऊँ हर ब्लॉक में, पर्टिकुलरली जो रोड साइड्स पे हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस, वहाँ पे क्यूआरटी बने, क्विक रिस्पांस टीम, जिसमें हम प्रॉपरली वहाँ पे जो स्टाफ होगा उनको हम एक ट्रेंड, जो हमारे पास ट्रेनर्स हैं यहाँ पे एएलएस या बीएलएस, जो बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनर्स हैं हमारे पास, उनको वो ट्रेनिंग दें वहाँ पे हम, ताकि कभी भी कोई एक्सीडेंट हो जहाँ उनकी ज़रूरत पड़े हमें, तो इमीडिएटली उस एम्बुलेंस हम रखेंगे, वो रश करेंगे उस स्पॉट पे, और जहाँ पेशेंट जिसको इमीडिएटली उसी वक्त ज़रूरत हो, क्योंकि वही टाइम होता है, स्टार्टिंग का ही टाइम 1 घंटा होता है जहाँ पे मैक्सिमम डेथ्स होती हैं। तो मैं चाहूँगा कि क्यूआरटी हमारे हर ब्लॉक में बने और हर उस रोड साइड इंस्टीट्यूशन, हेल्थ इंस्टीट्यूशन की हो क्यूआरटी, ताकि वो इमीडिएटली रश करें और उस जगह पे उन लोगों को जिनको इमीडिएटली हेल्थ केयर की ज़रूरत हो, जिनको अर्जेंट अटेंशन चाहिए, तो वो वहीं पे उनको मिले। ये भी एक मेरी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव रहेगा। और इसके अलावा डीसी साहब ने 100 वॉलंटियर सेलेक्ट किए हुए हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में, और उनने कल मुझे डायरेक्शंस दिए कि हम उन 100 जितने भी वॉलंटियर्स हैं हम उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग देंगे यहाँ डोडा में, और कोशिश करेंगे कि उनको ऐसी जो जो उस वक्त इमीडिएटली एक्सीडेंट के टाइम या और कोई ऐसा डिजास्टर हो जाता है, तो उस टाइम में जो भी उनको इक्विपमेंट चाहिए, लॉजिस्टिक जो भी चाहिए, हम उनको प्रोवाइड करेंगे, ताकि मैक्सिमम जो हमारे ऐसे इश्यूज हैं वो उसी लेवल पे हैंडल हो सके, टैकल हो सके। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक्सीडेंट्स रिलेटेड डेथ्स जो हैं या अदर डिजास्टर रिलेटेड डेथ्स जो हैं और हार्ट अटैक के रिलेटेड जो भी डेथ्स हैं वो मैं बिल्कुल काम करूँ, ये मेरी कोशिश रहेगी, विद प्रॉपर कोलैबोरेशन विद एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। और तो सर मुझे बताइए कि आप हर ब्लॉक में आजकल जा रहे हैं और आप जो है पूरे ब्लॉक्स को जानते हैं क्योंकि आप यहाँ के लोकल है। तो कौन से ऐसे ब्लॉक्स हैं जिनमें जो मेडिकल फैसिलिटीज़ ठीक है और कौन से ऐसे ब्लॉक्स आपको लग रहे हैं कि जिनमें ज़रूरत है और इम्प्रूव करने की? अगर मैं देखूं, क्योंकि मैं बीएमओ गुंदो भी रहा हूं, बीएमओ भद्रवा भी रहा हूं, तो मैंने ऐसे प्राणों से लेकर थनाला तक हर जगह ड्यूटी दी है। मेरे हिसाब से इस वक्त मैंने जैसे पहले भी बोला कि डेफिशिएंसी ऑफ स्टाफ वही एक इशू है कि जिसकी वजह से कुछ ब्लॉक्स कम पुअर परफॉर्मर्स हैं और कुछ अच्छे परफॉर्मर्स हैं, मगर वो यही उसका मुझे लगता है क्राइटेरिया यही है कि वहाँ पे स्टाफ की कमी की वजह से हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए मेरा पहला इनिशिएटिव जो रहेगा वो रहेगा कि हम प्रॉपर रिप्लेसमेंट ऑफ स्टाफ करें। अगर वहाँ पे स्टाफ है और इनएफिशिएंट है तो उसको रिप्लेस किया जाए, अगर नहीं है तो वहाँ फर्दर पोस्टिंग ऑफ स्टाफ की जाए कि ताकि सफिशिएंट स्टाफ हर ब्लॉक में रहे और हर ब्लॉक अच्छी तरह काम करे और अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ जो भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ यूटी जे एंड के यूटी की है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन तक हम पूरे उतरे।